बात करेंगे कश्मीर की खबरों से। खनमोर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर, अलबदर से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक। पुलिस ने कहा मिलिटेंटों को दिया गया था खुदसुपुर्दगी का मौका। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त बारगाम तराल के मुदस्सिर फारूक खांडे और काकापुरा पुलवामा के वसीम अहमद पंडित के तौर पर हुई है। आईजीपी के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक अलबदर तंजीम से था। वादी कश्मीर में वैक्सीन की कमी से टीकाकारी का अमल मुतासिर, मुख्तलिफ मराकज पर नहीं है कोविड वैक्सीन दस्तयाब। लोगों में मायूसी, न्यूज 18 उर्दू की टीम ने कई मराकज का किया दौरा। श्रीनगर के कई मराकज पर दस्तयाब नहीं है वैक्सीन। हुकाम के मुताबिक अगले महीने तक मुहैया हो सकती है वैक्सीन। सब जिला अस्पताल सोपोर और जिला बारामूला के कई दीगर मकामात पर कोविड वैक्सीन मैसर न होने से वैक्सीनेशन मुहिम मुतासिर। पहला वैक्सीन लेने वाले अफराद को भी अब दूसरा वैक्सीन मैसर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहले वैक्सीन के हवाले से इनमें गलतफहमियां थी, मगर अब जबकि लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं तो इन्हें मिल ही नहीं रही है। लोगों ने मांग की है कि कश्मीर में वाफिर मकदार में वैक्सीन फराहम कराई जाए। 7 नए ऑक्सीजन प्लांट्स पहुंचे श्रीनगर। कश्मीर में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट में 7100 LPM का होगा इजाफा। हुकाम ने कहा मजीद बेहतर होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। इन ऑक्सीजन प्लांट में 5 1000 LPM गुंजाइश वाले हैं, जबकि एक प्लांट 1500 LPM और एक 600 LPM की गुंजाइश वाला है। NHM और आशा वर्कर्स सरापा एहतजाज पर मुस्तकली माकूल उजरत और दीगर मुतालबात को पूरा करने की मांग। कहा कोविड दौर में अंजाम देते रहे अपनी खिदमत। NHM वर्कर्स का कहना है कि कोविड मरीजों के इलाज के दौरान वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, मगर इनको मुनासिब PPE किट्स और दीगर जरूरी अशिया फराहम नहीं की जा रही है। एहतजाजियों ने LG इंतजामिया से अपील की है कि इनके मसाइल को जल्द हल किया जाए। बडगाम में कोविड स्पेशलिटी अस्पताल दूसरी जगह मुंतकिल, अस्पताल की मुंतकली के फैसले से मुकामी लोगों में नाराजगी। नाइंसाफी दिया करार। कहा अभी तक जिला अस्पताल का काम भी नहीं किया गया है शुरू। करगिल में देखने को मिली इंसानियत व भाईचारे की मिसाल। रांची के कोविड मुतासरा ईसाई शख्स की मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन। अंजुमन मदरसा असरा अशरिया ने दफन कफन के लिए साजो सामान मुहैया कराया। करगिल में एक ईसाई के मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन। कोविड से मुतासरा शख्स की तदफीन का दरपेश था मसला। तमाम कोविड SOPs को ख्याल रखते हुए NHPC के मुलाजिम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बडगाम में कोरोना कर्फ्यू की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। बडगाम के मेन चौक पर ट्रैफिक जाम देखा गया। यहाँ खासी तादाद में लोगों की नक्लो हरकत देखी गई। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई ही नजर आई। कई लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो बहुत जल्द बडगाम में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आएंगे। वाडीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के सामने कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। इस हवाले से तस्वीर वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने की तलकीन की। पुलिस के पहुंचने के बाद लोग कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते नजर आए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंजर और टंगमर्ग में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कई गाड़ियों पर हजारों रुपए का जुर्माना आयद किया। कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। गगामा में SHO कंजर की सरबराही में पुलिस और सिविल इंतजामिया ने एक क्लिनिक को सील किया। इस क्लिनिक पर कोविड SOPs पर अमल नहीं हो रहा था। इंतजामिया के मुताबिक यहाँ लोगों की भीड़ होती थी। पुलिस ने एक लेडी डॉक्टर और क्लिनिक से वाबस्ता अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया। म्यूनिसिपल कमेटी कंजर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने इल्जाम लगाया कि लॉकडाउन के नाम पर सड़कों पर ज्यादतियां हो रही हैं। डार का कहना है कि इमरजेंसी मुलाजमीन के कर्फ्यू पास और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा पास के बावजूद सड़कों पर लगाए गए नाकों पर तंग किया जा रहा है। अब्दुल करीम डार ने इल्जाम लगाया कि जारी करदा पास भी तस्लीम नहीं किए जा रहे हैं। डार का कहना है कि जब सरकारी ओहदेदारों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। सुंबल में भी महकमा सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने एहतजाज किया। इनका कहना था कि
कोविड ड्यूटी के अलावा इनसे दर्जनों काम लिए जाते हैं। दूसरी जानिब इन्हें बहुत ही कम उजरतें फराहम की जाती है। आशा वर्करों ने फौरी तौर पर इनकी उजरतों में इजाफा करने का मुतालबा किया। ओल्ड टाउन बारामूला की चिश्ती कॉलोनी में चंद दिन पहले एक लड़की अपने घर में फांसी से लटकी पाई गई थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश का पोस्टमार्टम किया था। महलूक लड़की के घर वालों ने एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसका कत्ल किया गया है। एहतजाजियों ने मामले की जामे जांच और उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया। SHO बारामूला ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी। पुलवामा में कोरोना कर्फ्यू जारी है। कस्बा पुलवामा और मुलाका इलाकों में लोगों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए फोर्सेस की तैनाती रही। पुलवामा के 2 कोरोना मुतासर मरीजों की मौत हो गई है। एक की मौत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा जबकि दूसरे मरीज की मौत कोविड सेंटर में हुई। दोनों की तदफीन कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक अंजाम दी गई। पुलवामा अस्पताल में 1 से ज्यादा कोरोना मरीज दाखिल हैं। कोविड सेंटर में 7 मरीज दाखिल हैं। जिला अस्पताल गांधरबल जिसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है, इसमें कई मसाइल दरपेश है। अस्पताल में वैक्सीन और वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। अस्पताल के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिली। जिला अस्पताल गांधरबल में वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से लोगों में मायूसी। वैक्सीन के अलावा अस्पताल में नस्ब करदा वेंटिलेटर मशीनों को ऑपरेट करने के लिए नहीं है ऑपरेटर। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल ने वैक्सीन और वेंटिलेटर ऑपरेटर और मेडिकल स्टाफ की कमी का एतराफ किया। म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह के कांग्रेसी वार्ड मेंबर्स ने कमेटी के सदर पर फंड्स के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्काम की जानिब से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने मामले की जांच करने और तमाम वार्ड तक फंड्स की फराहमी की मांग की। ज़राबारी और स्कैब नामी बीमारी से मेवा बागात को नुकसान। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर ने माकूल मुआवजे का किया मुतालबा। पेस्टिसाइड एसोसिएशन शोपिया ने दिया महकमे की हिदायत पर अमल करने पर जोर। कई बरसों से मेवा सनत को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। रवा बरस बेहतर पैदावार थी मगर ज्वालाबारी से लोगों की कमर टूट गई है। मुल्क ने 3 लाख रुपए तक के CC लोन माफ करने की भी मांग की है। शोपिया में सेब के बागात में इन दिनों स्कैब बीमारी से मेवा काश्तकार परेशान है। मेवा काश्तकारों के मुताबिक इन्होंने महकमे हॉर्टिकल्चर की हिदायत के मुताबिक जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया था, लेकिन इसके बावजूद सेब के दरख्त पर यह बीमारी नमूदार हो रही है। कश्मीर के दस्तकारी को LG के ऐलान करदा इमदाद पैकेज में किया जाए शामिल। आर्टिजन रिहेबिलिटेशन फोरम की मांग का कोविड से हुआ है दस्तकारी तबका काफी मुतासिर। कश्मीर के दस्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ऐलानशुदा इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। कोविड की वजह से दस्तकारी बुरी तरह से मुतासिर हुई, लिहाजा इन्हें भी इमदाद दी जाए। पुंछ में भी कोरोना कर्फ्यू जारी। उधर इंतजामिया ने बैंकों को खोलने की इजाजत दी थी, इस वजह से बैंकों में लोगों की भीड़ देखी गई। पुंछ SHO SD सिंह की सरबराही में पुलिस की टीम ने कई बैंकों का दौरा किया। इन्होंने SOPs पर अमल कराने के हवाले से बैंक अहदेदारों को मदद फराहम की। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें। सोपोर बस स्टैंड की तजदीद व मरम्मत का काम शुरू किया गया। पब्लिक बस डिपार्टमेंट की जानिब से यह काम शुरू किया गया है। ताजिरों का कहना है कि मैग्डम बिछाने के अलावा यहाँ पर पीने के पानी का बाज़ाब्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। शोपिया कस्बे में सख्त कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ने शहर के तज़ीन और सजावट के काम शुरू कर दिए। शहर को सजाने के लिए मुतादिद नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है। शोपिया म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाहिद आज़ाद ने बताया कि बहुत ही कम वक्त में शोपिया के बागात और शहर के मुख्तलिफ इलाकों की खूबसूरती बढ़ाने के काम अंजाम दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि शोपिया को खूबसूरत बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है। त्राल के शादाब रफीक म्यूजिक में अपना नाम कमा रहे हैं। 2019 में शादाब एक हादसे का शिकार हो गए थे। कोमा में रहने के बावजूद म्यूजिक से शगफ नहीं छूटा। जिला उधमपुर में एक नौजवान अपनी कार में सब्जियां और फल गांव-गांव ले जाकर फरोख्त कर रहा है। लॉकडाउन में देही इलाकों में जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की गरज से इस नौजवान ने अपनी कार को कार्ट में तब्दील कर दिया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मुसर्रतुल इस्लाम ने कहा कि जिले में तमाम जरूरी इक़दामात किए गए हैं। इंतजामिया ने महकमे सेहत के साथ मिलकर तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ
कोरोना सेंटर और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष शोपिया ने फ्रंट लाइन वर्करों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली दवाएं तकसीम की। मीडिया नुमाइंदे और समाजी कारकुनों को भी दवाएं दी गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रिंस ने कहा कि डिपार्टमेंट तमाम अफराद की हौसला अफजाई कर रहा है जो कोविड वबा के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। किश्तवाड़ में हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी वॉलंटियर्स ने पालमर, रखना और सुंजना समेत दीगर इलाकों में सफाई मुहिम चलाई। घरों और गली कूचों में सफाई मुहिम चलाई गई। जिला इंतजामिया ने हाल ही में इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया। वॉलंटियर्स ने कहा कि कोविड वबा के खिलाफ मुहिम में वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद। रोजाना दर्जनों मरीजों की हो रही है मौत। यूटी को मिले कोविड वैक्सीन के मजीद 28 लाख डोज। जम्मू कश्मीर में कोविड वबा से अमवात का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में 73 कोरोना मुतासरा अफराद की मौत हुई है। कश्मीर डिवीजन से 19 और जम्मू डिवीजन से 54 लोग फौत हुए। वहीं इस वबा से मजीद 3,344 अफराद मुतासिर पाए गए। दूसरी यानी कोविड से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजीद 4,042 मरीज ठीक हुए हैं। यूटी में फिलहाल एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 50,852 है। इसी बीच जम्मू कश्मीर को कोविड वैक्सीन के 28 लाख डोज हासिल हुए। कश्मीर के लिए 13,35,000 और जम्मू में 14,78,000 डोज फराहम किए गए। किश्तवाड़ के छात्रों में 11,000 फुट बुलंदी पर फंसने वाले बकरवाल डेरा को फौज ने मदद पहुंचाई। मुतासरा शख्स ने फोन के जरिए बकरवाल चेक पोस्ट पर दी थी इत्तला। किश्तवाड़ के छतरू में 11,000 फुट बुलंदी पर फंसने वाले बकरवाल को फौज ने बचाया। फौज के रेस्क्यू पार्टी ने खराब मौसम के बावजूद मुतासरा शख्स की बचाई जान। फौज की जानिब से ग़िज़ाई अशिया, दवाएं और दीगर जरूरी सामान मुहैया कराया गया। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। पुंछ में फौज ने पोशाना में एक कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों में कोविड केयर किट्स तकसीम की गई। इस दौरान फौज ने कोविड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में भी जानकारी दी। गुज्जर बकरवाल ने फौज का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस ने चोरी की वारदात के चंद घंटों में ही चोर को गिरफ्तार कर लिया और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। व्यापार मंडल सुरनकोट के सदर ने पुलिस की सताइश की। करगिल में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रजिया खातून की निगरानी में यौम बेदारी व मुआयना कैंप मुनक्किद किया गया। मुतालिक सेक्टर में लेबर कैंप क्वारंटीन सेंटर के दौरे के मौके पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने वर्करों को कोविड से बचने के एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया। कठुआ के रहने वाले डोगरी के मशहूर शायर व कलमकार विजय शर्मा ने लोगों को कोविड से बचने का मशवरा दिया। विजय शर्मा ने अपनी एक नज्म के जरिए लोगों को पैगाम दिया। इन्होंने लोगों को कोविड से बचने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर दिया। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में पुलिस और दीगर फोर्सेज में खाने पीने की अशिया तकसीम की। इन्होंने कुपवाड़ा में पुलिस नाकों पर खाने की चीजें तकसीम की। इन्होंने पुलिस फोर्सेज और फौज के कामकाज की सताइश की और कहा कि पुलिस कोविड के दौर में नुमाया काम अंजाम दे रही है। जिला कठुआ में जल शक्ति डिपार्टमेंट के नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में लोग मुश्किल उठा रहे हैं। कठुआ के वार्ड नंबर 9 और 10 के लोगों ने महकमे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से उनके इलाके में पानी नहीं पहुंच रहा है। अखनूर में खोड़ तहसील के पंचायत अपर कोतमीरा के गांव सरमाला के लोगों को पीने के पानी के मसाइल दरपेश। मुकामी लोगों ने बताया कि एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। कर्नाटक में टूटा तूफान का कहर। अब तक 8 अफराद हलाक। राहत और बचाव का काम जारी। तोकते तूफान से मुंबई में भी पहुंचा है भारी नुकसान। तेज हवाओं की वजह से उखड़ गए 500 से ज्यादा पेड़। लोकल ट्रेन की खिदमत रही मुतासिर। वहीं रात 8 बजे तक बंद रहा मुंबई एयरपोर्ट। तोकते तूफान पहुंचा गुजरात। तूफान की वजह से गुजरात के सोमनाथ में चल रही है 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवा। गुजरात और महाराष्ट्र में तोकते तूफान कोहरा मचाने के बाद आज पहुंचेगा राजस्थान। तूफान की वजह से राजस्थान के मुताबिक इलाकों में चल रही है तेज हवाएं।
नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी लीडरान को लगा झटका, सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे टीएमसी लीडर, सीबीआई अदालत की जांच दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक, आज हाईकोर्ट इस मामले में करेगा समाअत। लीडरान की गिरफ्तारी पर तृणमूल हामियों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर किया मुजाहरा, पार्टी के 4 सीनियर लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ दर्ज कराया एहतजाज, बड़ी तादाद में यहां पहुंचे टीएमसी कारकुन। कोरोना से मुकाबले के लिए डीआरडीओ की जानिब से तैयार करदा दवा लॉन्च कर दी गई है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने 2DX डी ग्लूकोज 2DG दवा लॉन्च की। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस साल जून तक मजीद ये दवा बाजार में दस्तयाब हो जाएगी। फिलवक्त ये दवा रेडीज लैब की जानिब से तैयार की जा रही है। पानी में घोलकर पीने जैसी दवा तैयार की गई है। एमपी हुकूमत के जरिए इन मुतालबात पर गौर न होने के सबब मुलाजमीन ने मरहलावार तरीके से हड़ताल शुरू कर दी। मुलाजमीन ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर 23 मई तक इनके मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो 24 मई से 19,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती तादाद तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से ब्लैक फंगस के मरीज परेशान। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 27 मरीजों की मौत। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 280 मरीजों का इलाज जारी। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन की भी कमी का मसला, सरकारी सतह पर गुजरात से इंजेक्शन फराहम करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने किया बड़ा फैसला, कोरोना वबा में ड्यूटी के दौरान मौत होने पर हमदर्दाना तकर्री करने का किया ऐलान। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र से कोरोना के इलाज का दिया मशवरा, कहा गौमूत्र पीने से मुझे नहीं हुआ कोरोना। कांग्रेस ने बयान को मध्य प्रदेश की बदकिस्मती से किया तारीफ। कोरोना ने गिराई आपसी मुनाफरत की दीवार, जयपुर में मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं कोरोना मरीजों को उनके रिश्तेदारों की मदद, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। औरंगाबाद को मिले 150 वेंटिलेटर नाकिस, फडणवीस का एतराफ, ज्योति कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का दिलाया यकीन, सियासत का भी लगाया इल्जाम। जामिया मिलिया इस्लामिया ने साल 2021-22 के लिए प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है। 8 नए कोर्सेज का इजाफा, 30 जून तक ऑनलाइन दाखिला फॉर्म किया जा सकता है दाखिल। जमात इस्लामी हिंद पटना की जानिब से कोरोना मरीजों की मदद, ऑक्सीजन, मेडिकल, प्लाज्मा और काउंसलिंग के जरिए किया जा रहा है मदद। बिहार के मुख्तलिफ जिलों में जमात इस्लामी के मराकज से किया जा रहा है लोगों की मदद। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की हालत में बेहतरी, आजम खान का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने इनकी बेहतर तबीयत को देखते हुए आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने किया इकदाम, तेलंगाना हाई कोर्ट का सवाल, प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स हो कायम, लॉकडाउन में पुलिस रोल की हाईकोर्ट ने की सताइश। तेलंगाना में कोरोना की सूरत-ए-हाल, इलाज, अद्वियात पर रियासती वज़ीर आला का जायजा इजलास, दरकार ऑक्सीजन, टीकाकारी, ब्लैक फंगस के इलाज को यकीनी बनाने पर दिया जोर। हैदराबाद और विशाखापट्टनम में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की तजुर्बाती प्रोग्राम का आगाज, 50,000 अफराद को टीके देने का मंसूबा, इंडिया में टीका तैयार होने तक बरामद करने का फैसला। तेलंगाना में वैक्सीन की किल्लत, टीकाकारी का प्रोग्राम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, टीकाकारी मरकज पर आवाम को हुई मायूसी। तेलंगाना से मरकज का सौतेला सलूक, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का इल्जाम, मनफी बातें करने के बजाय घरों तक महदूद रहने, अपोजिशन को दिया मशवरा। तेलंगाना में वैक्सीन की किल्लत, दूसरे टीकाकारी मुहिम पर रोक, दूसरा टीका गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तेलंगाना में वैक्सीन नहीं मिलने से लोग परेशान, वरंगल के मुख्तलिफ टीकाकारी मराकज से कई लोग बिना टीका लगाए लौट रहे हैं अपने घरों। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में एक शख्स की ब्लैक फंगस से मौत, कोरोना से मुतासर होने पर 22 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल कराया गया था इस शख्स को। यूपी में कोरोना का कहर जारी, रियासती हुकूमत ने कर्फ्यू में की 31 मई तक तोसी, रियासती वज़ीर आला की क़यादत में इजलास। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 109 अफराद की मौत, 18,561 ताज़ा मामले दर्ज, 2,11,000 से जायद
एक्टिव केसेस। कोरोना के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी मरीजों के इलाज में कारगर नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी हुई नई गाइडलाइन। उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर का अहम फैसला, कोविड फ्रंटलाइन ड्यूटी में शामिल एहलकारों में तब्दीली। 55 बरस से ज्यादा वाले पुलिस एहलकार नहीं होंगे शामिल। हामला पुलिस खवातीन को भी कोविड फ्रंटलाइन ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा, एक ही दिन में 4092 अमवात। पिछले 24 घंटों में 2,81,683 नए केसेस। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 340 मरीजों की मौत। 4000 से ज्यादा नए केस आए सामने। वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब होकर लौटे हैं अपने घरों को। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,616 नए मरीज आए सामने। वहीं 516 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। मौत होने वालों की तादाद में आई है कमी। बिहार में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,920 मामले सामने आए। वहीं 96 मरीजों की यहां पर हुई है मौत। कोरोना वबा के दौरान जेलों में बंद कैदियों को राहत। झारखंड की 29 जेलों में तकरीबन 21,000 है कैदी। जेल इंतजामिया पेरोल देने की कर रहा है तैयारी। 90 दिन की पेरोल पर रिहा करने की हो रही है तैयारी। एमपी में कोरोना रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा। नए मरीजों की तादाद हुई 6,000 से कम। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। 77 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना के केस में आ रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,957 नए केस आए सामने। वहीं 157 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। मगरबी बंगाल में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में 147 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं 443 लोगों की मौत हुई है। गजा पर इजरायली हमले जारी। इजरायली फजाई हमलों में अब तक 59 बच्चों और 35 ख्वातीन समेत 200 से ज्यादा फलस्तीनी हो चुके हलाक। वहीं 1300 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हमास के जवाबी रॉकेट हमलों के नतीजे में सिर्फ 10 इजरायलियों की हलाकत की खबर है। इसराइल का हमास के फौजी अड्डे पर बमबारी का दावा। इजरायली फौज का कहना है कि इसके लड़ाका तैयारे ने शुमाल में गजा की पट्टी पर वाक़ हमास के अंदरूनी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर बमबारी की है। दुनिया भर में इजरायली हमलों के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल को इसराइल को हमला बंद करने के हवाले से बयान जारी करने से रोक दिया है। जो बाइडेन का कहना है कि इसराइल को दिफा करने का पूरा हक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।